साथियों, आप सभी साथियों को मेरा डीके पांडे का नमस्कार। साथियों, आज कोर्ट की सुनवाई में एक संक्षिप्त जानकारी हमने दी थी और उस संक्षिप्त जानकारी में जो हुआ उसे बयां किया था। कुछ लोगों ने उसका गलत अर्थ निकाला कि हम विरोध में हैं किसी के समर्थन में। भाइयों, ऐसा कुछ नहीं, जो हुआ उसे बयां किया, इससे ज्यादा कुछ नहीं था वो। और उसमें एक निराशा थी, हताशा भी थी। तो जाहिर है यार, अगर कोई व्यक्ति रात दिन एक करेगा, लड़ेगा, तो फिर ये चीज तो होनी स्वाभाविक है। अगर उसे मन चाहा परिणाम नहीं मिलेगा तो ये तो होगा ही। बहरहाल, चीजों को रिपीट क्या करें, आप सब वाकिफ हैं कि जिस प्रकार हमें 27 तारीख को वादा किया गया था कि हमें एक इंटरवेंशन लगानी है, हमें कोर्ट से एक एप्लीकेशन, इंटरवेंशन नहीं एप्लीकेशन कहा था उन्होंने, एक एप्लीकेशन लगा के एक परमिशन लेनी है, जैसे मेडिकल में लिया गया था। और फिर वो परमिशन मिलते ही हम बिल्कुल आगे बढ़ जाएंगे, हमारी बाकी सब तैयारी कंप्लीट है। आज वो परमिशन लगाई गई एजी साहब के द्वारा, लेकिन बाद में पता चला कि वो डॉक्यूमेंट में तो आया लेकिन वो एप्लीकेशन में नहीं आया, क्योंकि इस समय सच में भी चीजें 5-6 दिन लेट चलती हैं। हमने भी एक एप्लीकेशन लगाई थी, अभी तक वो अपडेट नहीं हुई, 6 दिन हुआ। ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन ड्रॉप बॉक्स में डालने से ऑनलाइन अपडेट तक में ये प्रॉब्लम आ रही है। फिर भी उन्होंने अपने पक्ष में बातें रखी, हमने भी थोड़ी बहुत रखी थी। तो हमें लेकिन इस चीज का आश्चर्य हुआ था कि यदि वो मेडिकल की तरह ही लगा रहे हैं तो फिर ये 27 की उन्होंने चर्चा क्यों की थी, ये थोड़ा सा हमें आश्चर्य हुआ। फिर हमने जब देखा कि चलो हो सकता है उन्होंने एक बार सर्व समाज का हित देखते हुए एक बार अपनी तरफ से 27 को रखना चाहते थे, तो देखो हम 27 के लिए लड़ रहे हैं, अब कोर्ट ने नहीं दिया तो क्या करें। हो सकता है अगर इस उद्देश्य के तहत उन्होंने एक बार रखा तो ठीक है, सभी पार्टियों को संतोष भी हो जाएगा कि वो रखे, और आगे यदि 27 पे नहीं मिले तो फिर 14 पे कोशिश होगी। और दूसरी बात, वहां का माहौल इतना ज्यादा बिगड़ चुका था जो नहीं बिगड़ना चाहिए था। बहुत से सुनवाइयों को हमने भी थोड़ा करीब से देखा है, ऐसा एटमॉस्फेयर कभी नहीं देखा कि जब वकील साहब जज की ही ना सुने, वन में बहते चले जाएं और उन्हें कहना पड़े जो जो जज साहब ने आज कहे। तो उससे अच्छी इमेज नहीं बनती। पर ठीक है, अब उनकी अपनी प्रोफेशनल मजबूरियां हैं कि उनको भी हजारों लोग देख रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं शायद उनकी संतुष्टि उनके लिए ज्यादा जरूरी रही होगी बजाय उनके केस की। तो ये सब चीजें थी। ऐसा नहीं है मित्र सब खत्म हो गया, अगर कोई ये समझ रहा है तो भूल कर रहा है। चलो बताता हूँ कैसे। यदि आप आज से 1.5 साल पहले बैठ के ये देख लिए होते कि चीजें इतनी डिले हैं, तो शायद आपको एक लंबी प्लानिंग करनी जो 2-4 महीने में पूरी हो रही हो वो सस्ती पड़ती, वो सही लगती। मगर तब माहौल ऐसा नहीं था। आज हमें बहुत बड़ा डर था कि कहीं जो कुछ बड़े बड़े कलेक्शन, बड़े बड़े केसेस जो हैं, तो उससे कहीं चीजें फंस ना जाए, पूरी तरह जाम ना हो जाए। एक डर ये था। दूसरी तरफ ये उम्मीद थी कि 87 का ऑर्डर मिल जाए। एक तरफ भयंकर डर गिरने का, दूसरी तरफ टॉप उम्मीदें। तो उम्मीदें तो नहीं मिल पाई, लेकिन जो डर था वो खत्म हुआ और हमारी भर्ती फंसी नहीं। ईडब्ल्यूएस को उन्होंने क्लियर कर दिया है, नहीं सुनेंगे पर भी क्लियर कर दिया है, भले चाहे कोई किसी कुछ भी बयां करे, लेकिन जो कोर्ट की सुनवाई देख रहे थे उन्हें सब पता है कि क्या कोर्ट ने कहे हैं, ठीक ना। वो किसी के बरगलाने पे नहीं आएंगे। उन्होंने क्लियर कर दिया है कि 27 पे क्या पोजीशन कोर्ट की है, क्या कोर्ट का रुख है, और उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया है कि अगर एजी साहब इस पर क्या कहते हैं चाहते हैं तो वो इस पर रिटर्न फाइल करें। अब एजी साहब का रिटर्न अगर 14 पे हुआ तो परमिशन उन्हें मिल जाएगी, और अगर उससे दाएं बाएं हुआ तो फिर तो ठीक है, फिर तो कोर्ट जल्दी परमिशन देंगे नहीं। तो ये सारी स्थिति क्लियर हो गई है। अब बात आती है कि चलो ठीक है, अब हम क्या करें, क्योंकि हमसे दिन तो नहीं कटेंगे, ठीक ना। मैं किसी को, देखो भाई, अगर कोई ये समझा रहा है कि मैं समझा रहा हूँ, बिल्कुल नहीं समझा रहा हूँ, मैं सिर्फ चीजों को क्रमिक रूप से रख रहा हूँ। इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मुझे बार बार जो फोन आते हैं वो ना आए, सब यहीं से सुन लें। दूसरा इसलिए भी रख रहा हूँ कि अभी एक बहन का फोन आया था, वो कह रही थी नहीं सर मैं तो सुसाइड कर लूंगी, तो उनके अंदर से इस हद तक भय न आए, इस हद तक दुख न आए कि ऐसी हरकतें हों। हम उन्हें क्रमिक रूप से चीजें बता रहे हैं।
और इस बताने के क्रम में खुद को बचा रहे हैं, क्योंकि हमारी खुद की भी हालत ऐसी है कि हम भी कहीं कुछ ना कर बैठे, तो खुद को भी समझा रहे हैं आपको बताने के क्रम में। तो कोई ऐसा, बाकी जिसको जो मर्जी है वो करें, करते ही आए हैं, कहाँ कोई रुका है। अब बात आती है कि हम आगे क्या करें। मित्रों, एक उपाय तो है कि चलो हम बैठ जाते हैं धरने पे, नहीं उठते हैं, बिल्कुल नहीं उठते हैं, बैठ जाते हैं कि वो चाहे जैसे लाएं लाएं, भले 1 तारीख की सुनवाई है लेकिन फिर भी वो हमसे उससे पहले लेके आए, वो रास्ता खोजें। तो अब कैसे बैठे? एक संगठन ने, हम 27 को वहां से उठे भी नहीं थे ठीक से कि उन्होंने घोषणा कर दी कि वो 18 से करेंगे। ठीक है, उनका प्लान है। हमने कहा था कि हम 15 के बाद बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक मोमेंटम होता है जहां एक कहा जाता है कि ये क्षण हमारा एक आखिरी लम्हा है, वो बनाया जाता है मीडिया, टीचर सबके लिए, अधिकारियों के लिए, और जो जरूरी भी होता है। ठीक है, और उन्होंने कोई बातचीत नहीं, कोई कुछ नहीं, उन्होंने अपना एक तरफा कर दिया, 18 से करेंगे। और उन्होंने अच्छी खासी इसकी तैयारियां भी की हैं। लोगों ने टिकट कराए, जैसा हम सुनते आए हैं, लोगों से थोड़ा बहुत सहयोग भी लिया गया, शायद जो जरूरी भी होता है, धरने प्रदर्शन में हल्का फुल्का सहयोग भी जरूरी होता है, कोई इसमें गलत नहीं है, उन्होंने वो भी लिया, सारी तैयारियां उनकी कंप्लीट है। तो अब हम कैसे करें? क्योंकि अगर हम एक दिन आगे पीछे करते हैं तो गलत होगा, शक्तियों का विभाजन होगा। अगर हम 2 मंच बनाते हैं एक ही शहर में तो भी गलत होगा, शक्तियों का विभाजन होगा, ठीक ना? और नुकसान फिर सबका होगा। तो उनके पैरेलल हमें नहीं करना है। यदि हम पैरेलल करते हैं तो हम गलत करेंगे, हमारे पैरेलल कभी वो करते हैं तो गलत करेंगे। या तो साथ मिलके करें, अगर साथ नहीं सही लगता है, किन्हीं कारणों से आइडियोलॉजी नहीं मिलती है, तो कम से कम एक दूसरे को क्रॉस तो ना करें, ठीक ना? ये मेरा मानना रहा है शुरू से। तो ये इस वजह से हम नहीं कह पा रहे हैं कि हम करेंगे। ठीक है, हम जो भी उस मंच पे 18 से बैठना चाहें, जो भी, जिनको भी सही लग रहा है, जिस भी तरीके से, अगर वो जा रहे हैं, हम में से कोई उन्हें नहीं रोकेगा। और यदि कोई कहता है कि रोक रहा है तो गलत कह रहा है, वो आप अपने तरीके से निर्णय ले। व्यक्तिगत रही बात हमारी, तो हम देखेंगे कि हमें 2-4 लोगों को क्या फैसला करना है, ठीक ना, कि हम भी वहां पहुंचे या कैसे पहुंचे या और बेहतर करें। क्योंकि देखो भाई, 27 के बाद भी हम नहीं रुके थे, रहा तो हमसे तब भी नहीं जा रहा था, रात दिन दिल्ली भोपाल एक किए थे। अब फिर से करेंगे, पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, भले धरना 18 से हो या 22 से हो या 24 से हो, हम नहीं रुकने वाले एक दिन भी। क्योंकि यदि रुक गए ना तो ये घुटन हमें मार डालेगी। हम दौड़ रहे हैं जिससे ये निकल रहा है हमारे अंदर का, जो क्या कहना चाहिए, इसे आप फ्रस्ट्रेशन कह लो, दुख कह लो, जो भी कह लो। तो ये हमारी। और रही बात, अगर कोई ये उम्मीद हमसे करे कि नहीं नहीं हम सब कुछ दे देंगे, भाई हम इतने बड़े प्लानर डिजाइनर नहीं है, हम भी आपकी तरह कैंडिडेट है, हमसे नहीं रहा जा रहा था, हम चल पड़े, आपकी उम्मीदें हमसे जुड़ती चली गई, और हम अभी भी चल रहे हैं, चलते ही जाएंगे जब तक कि हमें हासिल न हो। बार बार टूटेंगे, बार बार गिरेंगे, मगर हार नहीं मानेंगे। और कुछ हमारे भाई लोग, जो मुझे बहुत दुख हुआ कि एक हमारे मित्र हैं, पहले मित्र भी हुआ करते थे, आजकल उन्होंने अपना रास्ता अलग कर लिया है, असली नाम तो मुझे मालूम नहीं, सम्मोजी करके हैं, वो बोल रहे हैं यार हम सनी हैं, हम भर्ती के सनी है, जो हम ये दिल्ली भोपाल रात दिन एक कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनको हम गलत नजर आ रहे हैं। तो ठीक है भाई, अगर हम गलत नजर आ रहे हैं कोई बात नहीं, हमारी कमी को आप ठीक कर दीजिए, जहां आपको लगे कि हमें कमी है वो ठीक कर दीजिए। और हमारी कमी क्यों तलाशते हैं आप? अपना सबसे बेस्ट दीजिए ना, मैदान पे आइए, खुद से अपना सबसे बेस्ट दीजिए। हमारी मेहनत पे कितने देर तक आप जज बनेंगे? हैं? आप खुद भी संघर्ष के साथी हैं, आप खुद भी इस भर्ती से जुड़े हैं, आप खुद अपना बेस्ट दीजिए, लोगों को बढ़िया मार्गदर्शन कीजिए। और मार्गदर्शन क्यों करेंगे यार, सब प्रवक्ता है, सब अपने मार्ग के स्वामी है, आप स्वयं संघर्ष कीजिए। खाली टेलीग्राम में और व्हाट्सएप पे एक दूसरे को जज करना, उसको गलत कहना, किसी को सही कहना, इसे चुगलीबाजी के अलावा और कुछ नहीं कहते हैं। आपका व्यक्तित्व बड़ा है, आप थोड़ा ऊंचा व्यक्तित्व धारण कीजिए, चुगलीबाजी मत कीजिए। बाकी ठीक है भाई, जैसा आपका शौक। तो बाकी सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि इस समय अपना आपा ना खोएं, ये समय धैर्य रखने का है।
अगर लड़ते 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 यहां तक आए हैं तो 2 कदम आगे भी जाएंगे। अब पीछे नहीं जाना है, बस इतना सोच लें, आगे ही जाना है। बाकी अभी हम फिर से धुआंधार हर एक लेवल पे मिलेंगे। और अब हमारी प्लानिंग में ये है कि हम सिर्फ मंत्रियों से क्यों मिले, क्यों ना हम हर यूनिवर्सिटी के हर कुलपति से मिले, हर शिक्षाविद जो अपने आप को शिक्षाविद कहता है, बड़ी बड़ी किताबें लिखा है, उनसे मिले। इन्होंने जो साउथ कोरिया टीम भेजी थी, उस टीम के जितने इनके शिक्षा सलाहकार है, उन सबसे मिले कि कौन सी डिजाइन बना रहे हैं शिक्षा की, कि चयन प्रक्रिया के बाद फिर हमारी जरूरत ही नहीं। क्या दीवारें पढ़ाएंगी, बोर्ड पढ़ाएगा? अब बच्चा इतना भी होनहार नहीं कि कुदरत से अपने आप पढ़ लेगा, तो वक्त क्यों जाया कर रहे हैं? क्यों इस वक्त में शून्य बटे सन्नाटा जा रहा है बच्चे के माइंड में? हम अपने विजन को हर लेवल पे रखेंगे और उनके थ्रू मामा जी को चिट्ठी, मामा जी को संदेशा प्रेषित करवाएंगे। एक व्यापक अभियान चलाएंगे, बहुत व्यापक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएंगे, उस पे लगे हैं। वो इसलिए चला रहे हैं, 2 वजह हैं। हमें एक दिन भी रुकना नहीं, ठीक ना? 1 तारीख के पहले पहले बहुत कुछ कर जाना है, और धरना रोजाना होता नहीं। तो हम इस काम में भी लगेंगे, जो उस काम में लगना चाहते हैं उस काम में भी लगे, पीछे नहीं रहना है। और बजाय शोक मनाने के, बजाय रोने के, अपने हिस्से की बेहतर दे जाइए, शायद भर्ती कुछ 2 कदम आगे बढ़ जाए। इतना ही कहूंगा साथियों, क्योंकि और कुछ कहने के लिए शब्द नहीं है। उम्मीद हमारी भी बहुत थी, पर जितना चाहे नहीं पाए, पर मिलेगा जरूर। अगर हम रुके नहीं तो मिलेगा जरूर। आप सभी साथियों को मेरा प्रणाम। अगर कुछ शेष रह गया हो तो आगे बोल देंगे। अगर किसी के दिल को दुखाने वाली बात कही हो तो भाई क्षमा चाहते हैं। बात तो यही है, अब दिल दुख रहा है तो क्या करे, दुख ही रहा है, हमारा भी दुख रहा है, सबको दुख रहा है, 1.5 साल से दुख रहा है। आप सभी साथियों को प्रणाम।